कहानी सिर्फ उन्हीं की नहीं होती जो इतिहास के पन्ने लिखते हैं, बल्कि उनकी भी होती है जो उन पन्नों के पीछे खड़े होकर उन्हें समर्थन देते हैं। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो सिर्फ महात्मा की पत्नी नहीं थी, बल्कि उनकी ताकत थी, जो खुद एक संघर्ष थी, एक आवाज थी, एक प्रेरणा थी। ये कहानी है कस्तूरबा गांधी की। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन अपने शिखर पर था, जब महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को पहली बार एक साथ गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने आज़ादी की आंख को बुझाने के लिए उन्हें आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया। लेकिन आज़ादी का सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, वो एक कसम थी, एक संकल्प था, एक आस्था थी। पर इस संघर्ष की छाया में एक और कहानी लिखी जा रही थी, कस्तूरबा, जो सदैव गांधी जी के साथ एक छाया की तरह रही। उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, मगर उनकी रूह कभी ना झुकती ना टूटती। जो अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ता है वही इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। एक पत्नी, एक साथी, एक क्रांति की शक्ति जो अपनी आखिरी सांस तक अपने देश, अपने सत्य और अपने धर्म पर अटूट विश्वास रखती रही। कस्तूरबा गांधी, एक नाम, एक बलिदान, एक अडिग शक्ति। सुशीला, सुशीला, ये पत्र दे आना। और उस दिन सुशीला जी, तुमने मौन व्रत रखा है क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं? समझ नहीं आता बापू, आपसे कैसे कहूँ। बापू से संकोच कब से करने लगी तुम? बाकी तबीयत ठीक होने का असर कम लग रहा है। और आज हरी भाई भी आए थे। तुम्हारी बा के लिए हरी भाई तो रामबाण औषधि का काम करता है। नहीं बापू, आज जब हरी भाई आए थे तब वो शायद नशे में थे। उन्हें देखकर बा बहुत उदास हुई और अब उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। हे राम। पिछली बार जब हरी भाई आए थे तब बा बहुत खुश हुई थी, उनके जीने की चाह और बढ़ गई थी। लेकिन अब वो मृत्यु की कामना कर रही हैं। उन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया है। तुम्हें क्या लगता है बा इस बार बीमारी से उभर पाएगी? पर बापू मैं नहीं, ये प्रश्न मैं तुमसे डॉक्टर होने के नाते पूछ रहा हूँ। उम्मीद तो कम है। मुझे इस उम्र में आपसे सेवा करवाना अच्छा नहीं लगता।
पर मुझे तो काफ़ी आनंद आता है बा तुम्हारी सेवा करने में। तुम हमेशा से सबकी सेवा करते आई हो, अब हमें भी मौका दे दो। पर मुझे पसंद नहीं किसी से सेवा करवाना। ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ अपना मन राम में लगाओ, उसी से तुम्हें शांति मिलेगी। अब तो मेरा मन सिर्फ महादेव के पास जाकर ही लगेगा। लेकिन वहां पहुंचने तक राम राम तो जपते ही रहना चाहिए तुम्हें। बापू, बापू, पेनिसिलिन के ऊपर आपके क्या विचार हैं? तुम तो मेरा फैसला जानती हो। मेरा विश्वास प्राकृतिक चिकित्सा में है। लेकिन बापू, अगर सारी दुनिया पेनिसिलिन का सेवन कर रही है तो इसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि ना तो बावर दवाई खाने के हक में है और ना मैं, और इस वक्त हमें उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। और अगर ईश्वर चाहेगा तो बिना पेनिसिलिन के भी बाप बच सकती है। तो फिर क्या मैं सारे इंजेक्शन वापस भेज दूं? पेनिसिलिन इंजेक्शन से दी जाती है? हाँ बापू, हर 4 घंटे में एक बार दी जाती है। और एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि हर मरीज पर मैं अंत तक कोशिश करूं। क्या इससे बाकी बचने की पूरी संभावना है? ये तो नहीं कह सकते बापू। बाकी तबीयत बहुत नाजुक है, उनकी हालत बहुत खराब है और बचने की संभावना भी कम है। देवदास, अब तुम ही बताओ, क्या तुम अपनी माँ को इन इंजेक्शन से और दुख देना चाहते हो या राम राम जपते हुए उन्हें अलविदा कहना चाहते हो? बोलो देवदास, बोलो। बापू, वो बाकी तबीयत और खराब हो गई है। देवदास। हाँ बा बोलो ना। देवदास। हाँ बा। मेरा हरी वो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता। वो अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाएगा। तू उसके साथ रहना बेटा। तू उसका ध्यान रखना। अरे पगले, रोता क्यों है? मुझे कभी ना कभी तो जाना ही था ना। तो आज ही चली जाती हूँ। देवदास, गंगा जल लाओ। सुशीला, रामधुन का गान करो धीरे धीरे।
पति